इसलिए को मूड स्विंग्स हो रहे हैं। फुल गर्मी आज की थी, अब बिल्कुल ठंड आ गई। तो लेट्स मेक इट टुगेदर। तो पहले टोटल ऐप्स पे काला जादू कर दिया। अब से तुम लोग मुझे बोलोगे शेफ, ठीक है। लंबे रास्ते को भी मैंने और लंबा कर दिया। बेटा तू घर वापस आ जा, मैं कुछ नहीं करना चाहती लाइफ में, मैं बस बैठ के खाना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ। पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो मेरे को इतने अच्छे पेरेंट्स मिले। सबसे ज़्यादा मम्मी की आदत है बात किया, जब तुम यूनिवर्सिटी से आओ तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए ना हो, खराब लाइफ है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है तुम लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग देख लो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दी मैंने, उसके लिए सॉरी। हेलो, मुझे लग रहा है अभी मैं उस एरा में हूँ जहाँ इसलिए को मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अचानक से बारिश हो गई, बिल्कुल ठंड आ गई, बिल्कुल गर्मी आ चुकी थी, अब बिल्कुल ठंड आ गई। अब मैं नीली सी छतरी लेके घूम रही हूँ, इतना वियर्ड है। सो यूनिवर्सिटी के बाद आई एम बैक होम एंड मेरे को भूख लग रही है, तो मैं अभी कुछ बनाने वाली हूँ। तो लेट्स मेक इट टुगेदर। सो आई हैव दिस टोटला रैप, देन ये पनीर, चीज़, बटर एंड सिर्फ प्याज है, तो प्याज नहीं गाजर भी है, तो सब काट के कुछ ऐसा कुछ रैप बना देना है। तो पहले टोटला रैप्स पे काला जादू कर दिया। और हाँ एक बात, ये मैंने एयरपॉड्स ख़रीद लिए फाइनली। तो इस पर काला जादू कर दिया, मतलब अभी इस पर मेयो एंड केचप डाल दिया। अब इसको मिक्स करके ये सब भी काटना वाटना है, पनीर और प्याज वगैरह। सो लकीली मुझे ये याद आ गया कि मैंने प्याज काट के रखा हुआ था, तो अब मैं इसी को यूज़ करूँगी। पनीर मैंने सोचा था पतले पतले स्लाइस करके डालूँगी, पता नहीं क्या करके डाल दिया मैंने। मैं भी अलग ही काम करती हूँ भाई। चीज़ भी डाल चुकी हूँ मैं, ऐसे ही एक ही स्लाइस डाली, ज़्यादा हो जाएगा वरना। तो अभी से जैसे तैसे मैंने रोल कर दिया। यहाँ पैन चढ़ा दिया, बटर खोल लिया। अब इसमें बटर डालूँगी, ज़्यादा बटर डाल दिया मैंने इसमें। घी भी डाल दिया मैंने अब अंदर। मेरी कुकिंग स्किल्स देख रहे हो तुम लोग, जो कि ज़ीरो है, लेकिन फिर भी सही बना लिया मैंने। अब से तुम लोग मुझे बोलोगे शेफ़, ठीक है। इतना प्यारा बनाया मैंने, और अंदर से चीज़ भी है भाई, इसमें चीज़ देखो। तो यहाँ पे बारिश हो रही है और मैं अपना ब्लू छाता लेके फिर से निकल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को चीनी लेनी है। चाय पीने का बहुत मन हो रहा है और चीनी नहीं है, और बिना चीनी का तो चाय होती नहीं। ये देखो तुम लोग एक बार, इतनी बारिश कहाँ से हो गई है अचानक से। और बच बच के चलना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ भी आ रही है एक, तो बिल्कुल ही वही हो जाएगा मेरे साथ छबाक। मैंने चीनी ले ली है, अब मैं थोड़ा लंबे वाले रास्ते से जा रही हूँ, क्योंकि उधर ज़्यादातर गाड़ियाँ आ रही थी और यहाँ भी आ रही है। उधर ज़्यादातर गाड़ियाँ आ रही थी, तो लंबा रास्ता सही है। ध्यान नहीं रहा, मैं आगे वाली गली से आ गई। ये पार्क से पहले वाली गली पे मेरे को जाना था, मैं आगे वाली गली से आ गई। पता नहीं क्या करती रहती हूँ, लंबे रास्ते को भी मैंने और लंबा कर लिया। वाली गली से आना था मुझे, मैं इसके आगे निकल गई वहाँ। अजीब, क्या औरत हूँ मैं, औरत नहीं लड़की हूँ। हाँ तो क्या लड़की हूँ मैं। तो 5 मिनट का रास्ता 15 मिनट में कवर करके अब मैं घर आ चुकी हूँ। मेरी चीनी, अब चाय बनाते हैं। सो आज आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माई डैड, एंड मैं उनको बता रही थी कि आज कैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। मतलब मैं रैंट कर रही थी पापा के सामने कि यहाँ पे मतलब कुछ मौज मस्ती नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, तो सुबह से पढ़ रही हूँ। तो मेरे पापा इतने स्वीट है, वो मेरे को बोलते हैं कि बेटा तू घर वापस आ जा, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे स्ट्रगल करने की, तू यहाँ घर आके आराम से बैठ, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को इतना परेशानी होती है मेरे को कि तू वहाँ पे अकेले काम कर रही है। मतलब मेरे को इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, खाली पापा नहीं, मेरी मम्मी भी। मतलब मैं थोड़ा बुरा फील कर रही हूँ थोड़े टाइम से या कुछ भी है, तो मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि तू आ जा, तू एक हफ्ते के लिए आ जा, कोई नहीं, कोई पैसे की कोई टेंशन नहीं है, तू आ जा यहाँ पे, हम मतलब तेरा ध्यान रख लेंगे। मतलब इतना लकी फील होता है ना कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। वहीं मतलब बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता, बट वहीं मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मैं आज जाके उनको ये बोल दूँ ना कि मेरे को कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना चाहती लाइफ में, मैं बस बैठ के खाना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ, तो वो ये भी बोलेंगे कि तू आ, तू घर पे बैठ, तू इंजॉय कर। मतलब हर चीज़ में इतना सपोर्ट, इतना लकी फील होता है ना मुझे कि इतने अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे पास।
पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब मेरे को इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। मेरी मम्मी भी है, जैसे कि मतलब मम्मी से बस फ़ोन पे बात कर लो ना तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। पता नहीं कैसे, मतलब समझ नहीं आता। मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है मेरे पेरेंट्स के साथ, मतलब मोस्टली हम दोस्तों की तरह रहते हैं। तो पता नहीं इतना कैसे, मतलब मैं समझा भी नहीं सकती कि मतलब कितना प्यार करते हैं वो लोग मेरे से। The next day. सबसे ज़्यादा मम्मी की याद पता है कब आती है? जब तुम यूनिवर्सिटी से आओ और तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए ही ना हो। तो यूनिवर्सिटी की से आने के बाद मैं ये खा रही हूँ, योगर्ट, और ये पता नहीं कुछ क्रैकर्स टाइप के हैं। चाय भी नहीं मिलती है, मतलब खुद ही बनाना पड़ेगा। कौन बनाए, कौन मेहनत करे, चाय बनाओ, फिर पीने में तो मज़ा आता है ठीक है, लेकिन फिर बर्तन धो। ख़राब लाइफ है भाई। मेरा पता है कैसा था? मेरा था प्रिंसेस ट्रीटमेंट जैसा मेरे घर पे, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की हूँ, मेरे 2 भाई हैं, तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, वो तो वैसा ही ऑब्वियस है। लेकिन घर पे भी जैसे कुछ भी हो, मेरी मम्मी भले ही थोड़ा बहुत डांट देती थी कि मैं आलसी हूँ, ये हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को सब कुछ करके देती थी। मेरे पापा जैसे ऑफिस से आते थे तो आपके लिए कुछ ले आऊँ मैं खाने के लिए, आपके लिए कुछ ले आऊँ, और यहाँ खाने के लाले पड़े हैं मेरे। क्यों आई मैं यहाँ पे? कल मैंने सारे कपड़े धोए थे अपने, एंड अच्छा हुआ मैंने रात में उतार लिए क्योंकि बारिश आ गई कल। और तो मैंने वेदर फोरकास्ट में देख ही लिया था पूरी। कैसे दिखाऊं? बारिश तो अभी आ नहीं रही, बट ये गीला है, इससे पता चल जाएगा। और मेरे कपड़े देखो, मेरे सूट के इसके ऊपर हालत ख़राब हो रखी है रूम की। मैंने ये सोचा था कि अब यहाँ पे गर्मी वर्मी आ रही है तो मैं ये जो मोटे मोटे वाले जैकेट्स हैं वो हटा दूँगी, इसलिए मैंने ये धो दिए सारे। बट आज ऐसा मौसम हो गया कि फिर ठंड आ गई यहाँ पे, तो अब मेरे को शायद ये पहन के पहनना पड़ेगा, तो मेरे को दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, फिर मेरे को दोबारा धोना पड़ेगा। मैंने सूटकेस भी इसीलिए उतारे थे कि मैं अपना जो ब्लैंकेट है ये मोटा वाला और ये जो मोटे मोटे जैकेट है मैं वो रख के सूटकेस फिर ऊपर डलवा दूँ। लेकिन अब तो दोबारा ठंड आ गई, अब तो कोई वही सेंस ही नहीं बनता। ये तो थोड़ा सा गीला ही है, अभी क्या करूँ मैं इसका? बाहर तो बारिश आ रही है, बाहर डाल भी नहीं सकती मैं। मोटे वाले जैकेट्स तो गीले ही हैं अभी सारे ही ऑलमोस्ट। ये भी गीला है। ये वाले कपड़े मतलब ये तो चादर है, ये वाले कपड़े चपेटने पड़ेंगे। मैंने यहाँ की इतनी टेंशन लिया ना कि मैंने यहाँ की जो पीस है ना वो इन्जॉय नहीं किया। अभी मैं बाहर का तुम्हें व्यू दिखाती हूँ, और मतलब इतना पीसफुल है। अगर मैं घंटों तक अपनी बालकनी में खड़ी हो सकती हूँ, इतना अच्छा है यहाँ का व्यू। ऑनेस्टली तुम लोग देखो, इतनी शांति मेरे वहाँ कभी नहीं होती। ये शांति नहीं, शांति सुकून वाली शांति है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आखिरी में तुम्हें एक सीख देना चाहूँगी आज की वीडियो के बाद कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स।